नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक बार फिर लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से आप लोगों के बीच, हम और हमारी बिल्लो सरकार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कहीं जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम आपके वीडियो देखते हैं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। पता नहीं क्यों हर किसी का अपना अपना एक शौक़ होता है, टेस्ट होता है, और हम लोगों को बहुत शौक़ है कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में रह के आप लोगों से आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। तो हमेशा की तरह हम लोग फिर एक छोटे से मैसेज थोड़ा गम का है, तकलीफ़ का है, लेकिन मैसेज में मैसेज छिपा रहता है। तो आज हम एक छोटी सी कहानी, स्टोरी जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस अभी लेटेस्ट चल रही है। कहानी है एक बेटी की। बेटी का नाम श्रद्धा और उसका प्रेमी था आफ्ताब, जो कि आप देख रहे हैं। दिल्ली में आजकल 5 राज्यों की जो पुलिस है, तालाब में उसका सर खोज रही है। वो बेटी जिसको माँ बाप जो हैं, जब वो पैदा होती है तो उस बेटी के लिए माँ बाप कितने सपने बुनते हैं और कितनी प्रार्थनाओं के बाद बच्चे या बेटा या बेटी अपने जीवन में आते हैं, और क्या क्या माता पिता उनके लिए सपने संजोते हैं कि हमारी बेटी जब बड़ी होगी तो उसे डॉक्टर बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, गुड्डा लाएंगे, गुड़िया लाएंगे छोटे से, उसने खुद नहीं खाया, उसको सर पे बैठाया। और बेटी जब बड़ी हो जाती है और अपने माँ बाप की बिना केयर किए, बिना उनकी मतलब कोई भी भावनाओं को समझते हुए, उनकी तकलीफ़ को बिना समझते हुए, और झट से कह देती है कि पिताजी अब हम फलाने लड़के से प्यार करते हैं और हम घर छोड़ के जा रहे हैं और हमेशा की तरह हमेशा आने वाले नहीं हैं, अब हम आएंगे नहीं मतलब। तो ऐसी बेटी, तकलीफ़ हुई, सब संसार दुखी है, सब बातें हैं। तो मैं कहूँगा दोषी वो लड़का नहीं है, दोषी वो लड़की भी है। और पिता ने रोका, माँ ने रोका, माँ गम के मारे ख़त्म हो जाती है। और फिर मतलब कहने का मतलब ये समाज जो है 3-4 दिन, 15 दिन, महीना कांड, न्याय की गुहार, कैंडल जलाना, हल्ला मचाना, रोड जाम करना, नारे लगाना, ये सब होगा। और फिर जाके आराम से स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि कितना आधुनिकीकरण आ गया है भौतिकवादी में। मतलब ये हो गया कि बच्चों को जो है माँ बाप जो पालते हैं और उनके भी नियम नहीं चलते, उनका अधिकार नहीं रहता, उनका अधिकार तक ख़त्म कर दिया गया है। रिलेशनशिप जो बना दी गई है, चलिए ठीक है, उन्होंने बनवा दिया, हमें तो लगता है, लेकिन जो भी लिव इन रिलेशनशिप में जाए उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नियमता से। बिल्कुल, और क्या। उनका रजिस्ट्रेशन ये होना चाहिए कि वो फलाने लड़का, वो फलाने लड़की सरकार की नॉलेज में होना चाहिए, पुलिस की नॉलेज में होना चाहिए। पुलिस को कितना परेशान होना पड़ता है। पुलिस की गलती है कि लड़का लड़की जो है मतलब बिना बताए एक कमरे में आए और उस लड़के से, एक लड़के के विश्वास से उसको माँ बाप दुनिया छोड़ के अटूट किया, और वही लड़का इतना ज़माना कितना बेदर्दी से उसको घर में उसका गला दबा के, उसके 35 टुकड़े करके और अलग अलग जगह पे उसको आरी से काट के हैं, और उसको पॉलीथीन में भर के, और ये मतलब गर्म पानी से उबाल के, और जिससे कि बदबू ना आए। मतलब कितनी कठोर तरीके से मौत हुई। और पिताजी इतनी नफरत करता था। नहीं, पिताजी और माँ जी ने रोका, माँ बेचारी ख़त्म हो गई हैं इनके व्यवहार से, इनके दिल में ठेस लगी। पिता भी बेचारा कुछ कह नहीं पाया चूँकि बाद में। तो मेरे कहने का मतलब बच्चे जो लोग जो हैं अपने माँ बाप की बात अगर मानते रहें तो वो बच्चे कभी ये समझ लो कि जीवन में दुखी नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर माँ बाप की अगर बच्चे माने बात, तो माँ बाप ऐसा कोई संसार में नहीं है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा ना सोचता हो, उनके लिए अच्छे से अच्छा ना करने की सोचता है। हर माँ बाप हैं। और एक समय के बाद सभी माँ बाप अपने अच्छे से अच्छा, अपनी औकात से ज़्यादा
क्योंकि करने की समाज कोशिश में एक नाम तो है कि पैसा, लेकिन पैसा भी अपना निकाल के पैसा दे के अपनी बिटिया को गाड़ी दे के अपना सब कुछ अच्छा दे के और एक अच्छा सा गुड्डा राजकुमार ढूंढ के शादी करता है। और बच्चे जो हैं इतने शॉर्ट वो हो गए, इतने ज़्यादा हुस्पन में आ गए, इतने ज़्यादा नालायकी में आ गए। तो ऐसे अब वो दुनिया कह रही है बेटी है बेटी है, ठीक है हमारे, लेकिन हमें ये लगता है कि ये ऐसे उदाहरण हैं कि ये पूरे संसार की हमें लगता है स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे लोगों को एक प्रकार से विचार करना चाहिए, समझाना चाहिए और इस पे प्रकाश डालना चाहिए। मेरे कहने का मतलब डिस्कशन चलना चाहिए और जिससे कि एक उदाहरण बने और ऐसी चीज़ों पर रोक हो जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि लड़का बाद में आता है, लड़की पहले इजाज़त देती है, तब लड़का जाके उसको टच करे। बिना लड़की की इजाज़त के लड़का टच नहीं कर सकता। मैंने पिछले वीडियो भी एक आध बनाए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वगैरह ये सब चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग जो है मीडियम फैमिली के परिवार के लोग हैं। हमारे बच्चे और जो है बड़े लोगों के शौक़ की चीज़ें अपना ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे लोगों की चादर बहुत छोटी होती है। हम लोगों का रहन सहन बहुत छोटा होता है। हम लोगों का मतलब एक वैसे नहीं कह रहे कि हम दबाने की बात करें, लेकिन हमें जो है हमें अपने घर की परिस्थिति को, हमें अपने परिवार की परिस्थिति को, अपने माँ बाप के दुख दर्द को, एक माँ बाप के सामने उनका बच्चा जीते जी उसकी बात नहीं मानता है तो ये समझो कि सिलो पॉइजन दे रहा है। उनके माँ बाप धीरे धीरे करके घुट घुट के मरते हैं। तो उस लड़की ने मेरे हिसाब से जितनी बड़ी नालायकी करी और उसने जो है अपने हुस्पन में गद्दारी है माँ बाप से, अपनी माँ को भी मारा उसने। मैं तो यही कहूँगा है अपने पिता को भी मारा। पिता जिंदा कहीं भी होगा, लेकिन वो जो है मर गया है बेचारा। जो अंदर से आदमी धीरे धीरे मरता है और फिर शरीर तो एक बार मरता है। तो ऐसी कहानी कर देते हैं ये आजकल के बच्चे। तो ये बच्चे जो हैं और जो ऐसे लोग हैं, इनको ये घटना से सीख लेना चाहिए और आगे जो है इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए। और नहीं बचेंगे तो ये जो परिस्थिति आज है ये हमेशा रुकने वाली नहीं है, आती रहेगी और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर पुलिस, और उसको लिए मैं तो यही कहूँगा कि मानवाधिकार हो गए, नारी शक्ति हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें सबके लिए हैं, लेकिन सारे जो जितने भी नियम बने हैं सबके एक फ़ायदे के लिए है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी मदद के लिए। लेकिन उसका दुरुपयोग जब आदमी करने लगता है तो तकलीफ़ होती है। और मैं बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग जो ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर ले रहे हैं, वो ज्ञान उनके लिए उतनी बड़ी समस्या बन जा रहा है। वो खुद इतना भ्रमित हो जाते हैं, वो खुद इतना आगे निकल जाते हैं कि पीछे जो है हमारी संस्कृति और हमारा धर्म और हमारा जो शिष्टाचार और जो हमारे एक प्रकृति का जो नियम है अधिकार कर्तव्य, वो सारे जो चीज़ें हैं जो भूल के केवल एक चीज़ जो चल रही है कि बस घर से लड़की क्या करती है, घर के मम्मी पापा के पैसे लेना है और जितना बेचारे उन्हें कमाई कर। देखिए एक कितनी कमीनी टाइप की सोच, कितनी मतलब जाहिल टाइप की सोच, और जाके बस एक लड़के की खातिर उसका सब कुछ। अब उस लड़के ने जो है उसने टिटुआ दबा के मारा और फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर लगा के रखा और फिर उसको आरी से 35 टुकड़े करे। 2011 में एक ने 75 टुकड़े करे थे। तो लड़कियां को ये समझ में नहीं आता है कि उनके साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी संवेदनशील होती है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी की डोर ना दें, माँ बाप का थोड़ा सा तो रहम खा के उनकी बात को माने और माँ बाप के दर्द को समझ में नहीं आता कि जैसे माँ बाप तुमको पैदा करता है, तुम्हें 20-25 साल तुमको पालता है और इतना प्यार देता है, तो माँ दूसरा लड़का आ जाता है, एक पल में तुम उस प्यार को, माँ बाप के प्यार को भी और सबको भूल जाते हैं। एक पल में माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं। एक पल में वो इतना प्यारा, उसने तुम्हारी टट्टी धुली, तुम्हें नहलाया, तुम्हारा धुलाया, तुम्हें मुताया। अरे वो माँ खुद अपने गीली में हो जाती, बच्चों को नहीं होने देती कि नहीं हमारी बेटा है। तेल मालिश करी और मालिश कर करके बड़े करके उसने खुद खाना नहीं खाया उस माँ बाप ने, और उसने कभी जो है खाना खा रही तो वहीं पे बच्चे ने लैट्रिन कर ली तो खाना सरका दिया, वहाँ साफ़ सफाई करके लग। मतलब
यार कितना प्रैक्टिकल, कितने आगे निकल रहे तुम जो पढ़े लिखे। मुझे तो लगता है कि दिल्ली वगैरह में जो बिटिया, दिल्ली और जो बड़े बड़े शहरों में लड़की, हालांकि मुंबई पालपुर की थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब अब ये देखिए कि जो बदरपुर बॉर्डर में जो जितना है, अब कहीं मतलब उनके सारे टुकड़े उस लड़की ने एक एक टुकड़े करके जाने कहा, पूरे सब जगह बांट दो। आप बताइए उस लड़की की रूह सही बात देखती होगी तो अपने होगा? आप को क्या पछतावा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलतियां जो उसमें कर लेते हैं तो फिर इतनी शर्मिंदगी हो जाती है कि वो अपने घर में भी ना वापस जा सकते ना वो कर सकते। बिल्कुल। भाई मैं तो इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता। तो बेशक मेरे पास भी बच्चे हैं, अगर कल ऐसी गलती अगर करते हैं तो वे खुद जाने, उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं एक बाप बिल्कुल सही। और गार्जियन की हैसियत से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा फिर ऐसे उसके बाद। माफ़ी ही नहीं करना चाहिए। हाँ। भाई गलत तो गलत है। क्योंकि हम लोगों ने तो अपने विश्वास मानिए कि आपको क्या पता है कि पिताजी को कितने पैसे मिले, कितने जिसमें घर चल रहा कि नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और इंग्लिश मीडियम की फ़ीस आप लोग समझ सकते हैं कितनी है। तुम्हें जाके डिप्लोमा कराए माँ बाप ने अपने पेट काट के, और तुम्हें अपना जाके अच्छे अच्छे कोर्स कराए, तुम जाके कि बढ़िया से आगे बढ़ो, अच्छा बनेगी हमारी बेटी, खुद हमारा नाम करेंगी। बेटा बेटी अपने घर का नाम, अपने समाज का नाम और अपने रिश्तेदारों का नाम, अपने देश का नाम रोशन करो। और तुम जाके केवल एक जरा सी बात, क्या तुम्हारी शादी नहीं होती? और मैंने ज़्यादातर देखी है जनरेशन जो है, नहीं नहीं हम अभी शादी नहीं करेंगे, नहीं हमें शादी नहीं करना, नहीं हमें ये नहीं करना, ना हमें ये नहीं करना, ऐसे बोल बोल के, और अंदर पता चलते हैं कि बच्चे भी हो गए। समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों से, ऐसे जाहिल लोगों से, ऐसे लोगों के लिए हमारे तरफ से तो बद्दुआ निकलती है, और ऐसे लोगों से मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो इसलिए हमने ये बनाया। वीडियो तो बहुत उसमें है कि उसको कैसे फिर फ्रिज में और काटा पीटा पानी, ये दुनिया भर की कहानी तो है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नॉलेज हमने देखा। लेकिन हम बताना केवल शॉर्ट में यही चाहते हैं कि आज फिर वो नालायक बेटी बलि का बकरा बन गई अपनी जिद में, अपनी गलती से, अपनी जिद में, अपने हुस्पन में और अपने नालायकी से, अपनी स्वार्थी में। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए। अगर माँ बाप हमेशा, पिताजी फ़ोन करते रहे, बेटी अभी भी वापस आ जाओ, मान जाओ, माँ बेचारी कहती रही मान जाओ, माँ की ममता, चलो पिता थोड़ा एक बजे नाराज़ हो जाता है, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। खैर, आप लोग हमारी बातों को केवल समझने का प्रयास करें। हमारा किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमारे मैसेज का मतलब केवल यही है कि इतनी प्रैक्टिकल दुनिया हो रही कि आप भी प्रैक्टिकल लिख बने। मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल हर रास्ते में भी चल रहे हैं ना, तो बहुत चैतन्य रहें। सिक्स सेंस, जैसे ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है तो उसे सामने देखना है, उसे पीछे भी देखना है, उसे दाएं देखना है, बाएं देखना है, क्लिच ब्रेक पे, क्लिच का दबाए तो क्लिच पे ही पैर पड़े, वो भी देखना है। समझ रहे हो? तो ऐसे अब समय आ चुका है ज़िंदगी जीने का, और अगर आप ऐसे नहीं जी पा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खतरे में डाल देंगे। आप चिंतन कम करते हैं, जल्दी निर्णय ले लेते हैं। थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। ये माँ बाप, लड़का जो है वो पिता को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। संसार में जो है बाप बेटी की पटी नहीं रही है। बाप की केवल इतनी गलती है कि बेटे को बड़ा कर दिया। अब बेटा बड़ा हो गया तो बेटा कहता है कि ऐसी तैसी, मुझसे बड़ा कोई अब है नहीं, हम ही बड़े हैं। क्या हो गया यार औलादों को, ये क्या हो गया? कितना कमीनपन का जो मतलब व्यवहार, जो माँ बाप को कूट कूट के, कई जगह का फीडबैक है। उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें अनाथ आश्रम में, बूढ़े आश्रम में, वो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये तकलीफ़ जो है ना, ये, और जब वो चले जाएंगे, विश्वास मानिए कि जब पिता संसार से चला जाता है तब लड़का कहता है कि हाँ अब हमें अकल आई। सही बात है यार, जब पिता सब चला खत्म और हो माँ जाता के है। जाने के बाद अकल आए, अपना घर फूंकने के बाद, तब तुम्हारी गर्मी शांत हो। तो फिर किस बात का तो इस लड़का? बात को तुम समझदारी कहोगे कि बेवकूफ़ी? तो ये आजकल की आधुनिक और समझदार औलादों, हम लोग तो उतने नहीं जानकार हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की भी ये टूटी फूटी बातें आप लोग सुनते और समझते रहें। सावधान रहें, चाहे वो अंकल हों, चाहे वो फूफा हों, चाहे वो जीजा हों,
चाहे वो चाचा पड़ोसी मचा- के परिवार के कोई भी बूढ़े बुजुर्ग हों, सबसे सतर्क रहें। किसके अंदर क्या है सही देखने बात है। से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही अंदर तो, कितने काले हैं। सब जगह सतर्क रहें। बेटियों, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है तुम्हें। और बेटो, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत से लोगे वो बात अलग है, लेकिन उनका दिल दुखा के लोगे कि तो समझ लो कि आगे आपको फलेगा नहीं। सब कुछ तुम्हारा है, माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए करते हैं। माँ बाप केवल इतना चाहते हैं कि आप उनकी मोहब्बत से उनकी बात मानते रहें और उनको मोहब्बत के बदले मोहब्बत देते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ हमारा आज का वीडियो, चूँकि लंबे हमारे वीडियो हो जाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वीडियो में हमारा मकसद ये रहता है कि बात पूरी आपको समझ में आ जाए। तो हम और हमारा चैनल आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद साथियों।